हाल ही में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा 7 अक्टूबर को स्पेस बेस्ड सर्विलांस यानी एसबीएस के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई, जिसके माध्यम से अगले 5 साल में हम 52 जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पे नजर रखना और साथ ही सेना की निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी करना। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सैटेलाइट्स होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होंगे, जिसपे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पृथ्वी तक सिग्नल भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं और तस्वीरें भेजकर भारत को चेता सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें स्पेस बेस्ड सर्विलांस यानी SBS-3 मिशन की, तो ये मिशन है क्या? इसके माध्यम से 2029 तक हम 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे इसमें 21 सैटेलाइट्स को यानी 21 सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च करेगा और 31 सैटेलाइट्स को प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी, यानी यह एक तरीके के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। इसमें मुख्य रूप से जो मिशन है इसको कौन हैंडल करेगा? तो डिफेंस स्पेस एजेंसी हैंडल करेगी, यानी रक्षा मामलों को इसमें आगे बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से मुख्य रूप से हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में और सीमा पर अगर दुश्मनों का मूवमेंट देखा जाता है तो बेहतर तरीके से देश की रक्षा हो सकेगी। इसको मुख्य रूप से पृथ्वी के निचले ऑर्बिट यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट और साथ ही साथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं पृथ्वी के निचले ऑर्बिट की, तो इसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो। यह है पृथ्वी की निचली कक्षा यानी पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी कक्षा है जो पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के बीच देखी जाती है, जो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी कक्षा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो यह ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्षा होता है। इसमें जो उपग्रह होते हैं उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाले ऑर्बिट कहते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी आप याद रखेंगे, जैसे कि अगर आपसे यह पूछे कि भारत का स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन कब शुरू किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे इसे 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत 2 मिशन जो पहले लॉन्च हो चुके हैं, उसमें 2001 में SBS-1 मिशन के तहत 4 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट था SBS-1 प्रोग्राम के तहत उसका नाम था रीसेट। फिर उसके बाद 2013 में हमने SBS-2 मिशन के तहत 6 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और अब 2024 में इसके तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हम अगले आने वाले 2029 तक 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। मुख्य रूप से इसके तहत भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि भारतीय नेवी यानी नौसेना की आवश्यकताओं के लिए इसमें 2013 में GSAT-7 जिसे रुक्मणी कहा जाता है इसे लॉन्च किया गया था, ताकि हिंद महासागर के क्षेत्र में 2000 नॉटिकल माइल दूरी तक निगरानी रखी जा सके। यह सैटेलाइट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी से लैस है, ताकि सबमरीन और समुद्री जहाज़ों के बीच कम्युनिकेशन में मददगार हासिल हो सके। आप ध्यान रखेंगे इसी के तहत इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने लॉन्च किया है सैटेलाइट GSAT-7A, जिसे एंग्री बर्ड सैटेलाइट कहते हैं। इसे 2018 में लॉन्च किया गया। यह जमीनी रडार स्टेशन, एयरबेस, वायुसेना के विमानों के बीच संपर्क बढ़ाता है और ये UAV को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, यानी ड्रोन्स को मदद करता है। इसके तहत अब हम इंडियन आर्मी के लिए GSAT-7B को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जो 2026 में प्रस्तावित है। जो ये GSAT-7B है वह सेना के कम्युनिकेशन को और मजबूत करेगा, ठीक है, और सशक्त बनाएगा, सिक्योर करेगा और विशेष रूप से बॉर्डर एरिया पर दुश्मनों के सैनिकों की गतिविधि पर नजर रखेगा। यानी अब जासूसी सैटेलाइट के माध्यम से हम रक्षा क्षेत्र में और महत्वपूर्ण प्रगति करने वाले हैं।